जय हिंद। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल A&H यूपीएससी प्रिपरेशन में। तो आज हम लोग देखेंगे कबीरदास के दोहे। तो यह बीए फर्स्ट ईयर 2022 के एग्जामिनेशन के लिए है। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग दोहा और उसकी व्याख्या। तो पहला दोहा है कबीरदास का, जो साखी से उद्भूत है। साखी आँखी ज्ञान की समुझ देख मन माय, बिन साखी झगड़ा छूटत नाय। बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाय। शब्दार्थ है साखी तो इसका साक्षी होता है, झगड़ा झगड़ा का विवाद, समुझ माने समझ, बिनु माने बिना। संदर्भ तो संदर्भ ये है, प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के साखी शीर्षक से उद्धृत है। यह कबीरदास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से ली गई है। फिर उसके बाद प्रसंग प्रसंग है, प्रस्तुत साखी में कबीरदास ने दुनिया को जानने और समझने के लिए ज्ञान का मार्ग धारण करने को कहा है। फिर उसके बाद है व्याख्या। व्याख्या में कबीरदास ने वो कहा है, कबीरदास जी कहते हैं कि संसार को जानने के लिए ज्ञान का धारण करना अति आवश्यक है। अज्ञानता ही झगड़े का कारण होती है। यदि अज्ञान मिट जाए तो संसार में विवाद समाप्त हो जाए, अर्थात रेमंतु ज्ञान रूपी नेत्रों से संसार को देखेगा तो सारा विवाद समाप्त हो जाएगा और तू संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकेगा। भाषा पंचमेल खिचड़ी। दूसरा दोहा है, जाका गुरु भी अंधला, चेरा चेला खरा निरंद, अंधा अंधा ठेलिया दुनियों को पड़ंत। शब्दार्थ अंधला दृष्टिहीन, खरा पूर्णतया, निरंध दृष्टिहीन, कूप कुआं, पड़ंत गिरते हैं। प्रसंग तो प्रसंग में है, प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के साक्षी शीर्षक से उद्धृत है। यह कबीरदास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से ली गई है। प्रसंग कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके गुरु को स्वयं का ज्ञान नहीं है, उसका गुरु भी पूर्णतया ज्ञानहीन अर्थात अंधा है, तो उसकी मुक्ति कैसे होगी। व्याख्या, यदि गुरु को सच्चे अर्थों में ज्ञान भक्ति नहीं प्राप्त हुई है और वह स्वयं भी माया जाल में फंसा हुआ है, तो उसके शिष्य का भी वही हाल होता है। ऐसे गुरु अंधे के समान होते हैं और उनके शिष्य भी उन्हीं की भांति अंधे होते हैं। अंधा अंधे को ठेल रहा है तो समझिए दोनों ही कुएं में गिरने वाले हैं। अध्यापन इसलिए कि क्योंकि अध्यापन इसलिए भी क्योंकि उन्हें स्वयं का भला बुरा भी नहीं दिखाई देता है। विशेष गुरु के ज्ञानी न होने से शिष्य को भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तीसरा है, तीसरे दोहे में दिए हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी कोट है, गड़ी गड़ी काट है खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। संदर्भ शिष्य 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 का माने होता है शिष्य, कुंभ का माने होता है घड़ा, खोट का माने होता है कमियां। प्रसंग 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 इसमें है, गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ही कुम्हार है जो शिष्य को सुंदर बना सकता है। व्याख्या, गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि संसारी जीवन को सन्मार्ग दिखाने वाले सदगुरु ही होते हैं। कबीरदास जी कहते हैं गुरु कुम्हार हैं और शिष्य मिट्टी के कच्चे घड़े के समान हैं। जिस तरह घड़े को सुंदर बनाने के लिए अंदर हाथ का सहारा देकर बाहर से थाप मारते हुए कुम्हार उसे सुंदर बना देता है, ठीक उसी प्रकार शिष्य को कठोर अनुशासन में रखकर अंतर से प्रेम भावना रखते हुए शिष्य की बुराइयों को गुरु दूर कर देता है। तो इसका ये आज 3 ही हैं और इसमें ये 3 है, इनको सही से याद कीजिएगा। जय हिंद।